अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी बहनों, आज आपके सामने ये मसला बयान करना चाहता हूँ। क्या औरतें जो हैं घरों के अंदर इत्काफ़ बैठ जाती हैं? क्या उनका बैठना इस तरह दुरुस्त है कि नहीं? औरतें घरों के अंदर इत्काफ़ रमज़ान अल मुबारक बैठ सकती हैं कि नहीं? और घर में इत्काफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि इत्काफ़ की शरई तारीफ़ ये है किसी मखसूस शख्स का ख़ास सिफ़त के साथ मस्जिद में ठहरने का नाम इत्काफ़ है। यह तारीफ़ किसने की है? शरह मुस्लिम जिल्द नंबर 1 सफ़ा 371 में इमाम नबी रहमतुल्लाह की है। फतुल बारी इब्न हजर अस्कलानी ने जिल्द नंबर 4 सफ़ा 271 में, और फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 221 में, और इमाम बरेलवियत अहमद रज़ा लिखते हैं कि इत्काफ़ का माना है इबादत की नीयत से मस्जिद में ठहरना। तफसीर नूरुल अरफान सफ़ा 44 में। तो हाफ़िज़ इब्न क़दामा अल मुक़दसी रहमतुल्लाह लिखते हैं, जो कि 620 हिजरी में फ़ौत हुए हैं। फरमाते हैं कि हमारी दलील अल्लाह ताला का फरमान व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद है, लिहाजा औरत का इत्काफ़ घर में नहीं हो सकता। इमाम इब्न क़दामा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि औरत का इत्काफ़ घर में नहीं हो सकता। अल मुगनी इब्न क़दामा जिल्द नंबर 3 सफ़ा 190 में लिखते हैं। इसी तरह हाफ़िज़ इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह आयत मुबारका व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद के तहत लिखते हैं कि इस आयत में मस्जिदों के ज़िक्र से मालूम हुआ कि मस्जिद के अलावा इत्काफ़ होता ही नहीं। फतुल बारी जिल्द नंबर 4 सफ़ा 272। इब्न हबीरा रहमतुल्लाह लिखते हैं कि जो 560 हिजरी में फ़ौत हुए, फरमाते इस बात पर मुसलमानों का इजमा व इत्तिफ़ाक़ है कि औरत का इत्काफ़ घर में सही नहीं, लेकिन अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह कहते हैं कि इसके लिए अपने घर की नमाज वाली जगह में इत्काफ़ जायज़ है। इफ़सा इब्न हबीरा जिल्द नंबर 200 सफ़ा 256 में फरमाती हैं कि इजमा व इत्तिफ़ाक़ ये है कि मुसलमानों का कि घर के अंदर औरत का इत्काफ़ नहीं है। इमाम नबी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि इन अहादीस से साबित होता है कि इत्काफ़ सिर्फ़ मस्जिद में जायज़ है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अज़वाज और आपके असहाब ने मशक्क़त के बावजूद मस्जिद में ही इत्काफ़ किया। अगर घर में जायज़ होता तो आप एक मरतबा बयान जवाज़ के लिए ही ऐसा करते, एक बार ही ऐसा कर लेते कि घर में औरतों को इजाज़त देते। ऐसा नहीं हुआ, ख़ुसूसन जबकि आपकी अज़वाज के लिए घर में इत्काफ़ की ज़्यादा ज़रूरत थी। मर्दों और औरतों के लिए सिर्फ़ मस्जिद में इत्काफ़ के जवाज़ और मस्जिद के अलावा अदम जवाज़ का जो मौक़िफ़ हमने बयान किया है, क्या मतलब है कि मस्जिद के अलावा इत्काफ़ नहीं, सिर्फ मस्जिद में इत्काफ़ बैठना चाहिए। ये मौक़िफ़ इमाम नबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इमाम मालिक का है, इमाम शाफ़ी का, अहमद बिन हम्बल का, इमाम दाऊद का और जमहूर मुहद्दिसीन का है। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, अहमद बिन हम्बल, इमाम दाऊद और जमहूर मुहद्दिसीन का ये मौक़िफ़ है कि मर्द और औरत के लिए इत्काफ़ सिर्फ़ मस्जिद में ही होता है। शरह मुस्लिम लिल नबी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 371 के अंदर लिखते हैं। इमाम इब्ने हम्माम हनफी लिखते हैं कि अगर औरत मस्जिद में या अपने कबीले की मस्जिद में इत्काफ़ करे तो जायज़ है। हाँ, इसके कबीले की मस्जिद इसके हक़ में करीब होने की वजह से जामिया मस्जिद से ज़्यादा बेहतर है। फतुल कदीर शरह हदाया जिल्द नंबर 2 सफ़ा 394 पे लिखते हैं, और शरह नकाया अज़ मुल्ला अली कारी हनफी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 435, इन दोनों किताबों के अंदर ये बात लिखते हैं कि मस्जिद में औरत का इत्काफ़ बैठना जायज़ है, महल्ले की मस्जिद में। तो मेरे भाइयों, ये हनफी हैं और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की मुखालफत करते हुए हक़ बात बयान की है।
अल्लामा अब्दुल हई लखनवी हनफी लिखते हैं कि अगर औरत ऐसी मस्जिद में जिसमें नमाज बाजमात होती हो और इसके लिए खैमा लगाया गया हो इत्काफ़ करे तो इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इसका सबूत अहद नबी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से मिलता है, जैसा कि सही बुखारी से साबित है। उम्दतुर राया जिल्द नंबर 1 सफ़ा 255। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इत्काफ़ सिर्फ़ मर्द हों या औरत मस्जिद के अंदर ही इत्काफ़ बैठना चाहिए। तो इसमें ये पर्दे के मसाइल बयान किए जाते हैं, ये माहौल ठीक नहीं है, फितने का डर है। तो मेरे भाइयों, ये मस्जिद ऐसी जगह है जहाँ ईमान जो है ताज़ा होता है और शयातीन से अक्सर शयातीन ऐसी जगह से दूर रहते हैं। वरना तो हम अस्पतालों में मरीज़ दाखिल करते हैं, वहाँ मर्द भी औरत भी, और माहौल भी गलत होता है। बाज़ार में जैसे ईद चांद रात होती है तो कितना हम वहाँ तो इजाज़त दे देते हैं, लेकिन मस्जिद जो है एक तरफ तन्हाई में छुप के बैठना है, उसकी इजाज़त हम नहीं देते। तो किताब व सुन्नत से ये बात साबित है कि इत्काफ़ सिर्फ़ मस्जिद के अंदर है, चाहे मर्द है चाहे औरत है। अस्सलाम।